जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 49वां सर्ग। श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधनों में बंधे हुए पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपनी शरीर की दृढ़ता और शक्तिमता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि उनका भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़ा है और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। राम आतुर होकर विलाप करने लगे, हाय, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें होकर लेकर क्या करूँगा, अथवा इस जीवन को ही रख कर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मृत्युलोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई कभी नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछड़ी हुई गाय के समान कांपती और कुरीरी के भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूँगा, उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूं। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपलाभ्य मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यदि इस देह को त्याग दूंगा और यहीं त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का कोई उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण शैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुम ही मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझ दुखिया से बात करने में असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में सूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण शैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा मर्म स्थल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे,
उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही बेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कातर वीर अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य सैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा यह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानरराज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा ऋक्षराज जाम्बवान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में महान पुरुषार्थ कर दिखाया है। ऐसा पुरुषार्थ दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मैंद और द्विविध ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी सम्रांगण में घोर युद्ध किया है। गवय, गवाक्ष, सरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है। किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए देव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्म भीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सब ने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब यह जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। कायले कोलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर भागने लगे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 49वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय श्री राम। जय राम जी की।